सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नो पीडिया पे। तो दोस्तों, हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें कौन से फॉर्मूले होते हैं और उसमें कौन से टाइप के सम आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये सारी चीजें हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखी थी, लेकिन तब दोस्तों मैंने आपको और एक पॉइंट बताया था कि वहां पे ना कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट वाले कंडीशंस है और कैसे आपको उनको मास्टर करना है। और अगर आपने उनको मास्टर कर लिया तो इजीली ना ये दोस्तों आपका ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके जो भी आपके 5 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, वो कैसे दोस्तों आपके इजीली आपके जेब में आ जाएंगे, वो मैंने आपको वहां पे बताया था। तो दोस्तों वो जो 2 से 3 कंडीशंस है उनको कैसे आपको मास्टर करना है और कैसे आपको ये 5 मार्क्स आपके सिक्योर करने हैं, वो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके थ्रू आज हम समझेंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो से आपको और एक बेनिफिट क्या मिलेगा ना कि दोस्तों ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक है ना वो आपको सीईटी के एग्जाम में आता है 4 मार्क्स के लिए। मतलब दोस्तों ये टॉपिक के ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस आपके सीईटी के एग्जाम में दिखाई देते ही देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए ना आज का जो टॉपिक है या फिर आज का जो वीडियो है ना वो अगर आप स्टार्ट टू एंड थॉरली प्रॉपरली देखोगे ना तो उसमें क्या होगा, आपके सीईटी के जो 4 मार्क है वो भी आपके कवर हो जाएंगे और आपके जो बोर्ड्स के जो 5 मार्क है वो भी दोस्तों इजीली आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। और दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पेन एंड पेपर लेके मेरे साथ ही ना ये जो सारे सम्स है उनको अभी से सॉल्व कर लो। और आपको और एक चीज क्या करनी है ना, आपके बुक में ही आपको और एक सेक्शन क्रिएट करना है और वहां पे आप जब ये मेरे साथ सॉल्व करते जाओगे ना तो उसमें जो भी आपको की पॉइंटर्स मिलेंगे, की हाईलाइट्स मिलेंगे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पॉइंट है, जो भी आपको मिलेंगे ना उसको आपको नोट के फॉर्म में आपके उसी बुक में या फिर दूसरे एक बुक में या फिर उसी बुक में एक अलग सेक्शन बना के उनको आपको नोट डाउन करते जाना है। जिससे क्या होगा ना, जब भी आप ये टॉपिक को एग्जाम के टाइम मतलब बोर्ड्स के एग्जाम के टाइम या फिर सीईटी के एग्जाम के टाइम जब भी आप इसको रिवाइज करने के लिए लोगे दोस्तों आप वो फटाफट से उसको रिवाइज कर सकते हैं और फटाफट से आप ये जो 4 प्लस ये जो 5 मार्क्स है ना उसको आप फटाफट से आपके जेब में रखोगे। तो दोस्तों इसी तरह से ना हमारे चैनल पे आपको आपका 12th का स्कोर, आपका सीईटी का स्कोर कैसे उसको बूस्ट करना है और ये दोनों भी एग्जाम के रिलेटेड जो भी सारे अपडेट्स है ना उसके रिलेटेड एवरी सैटरडे को हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस आते रहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, फटाफट से जाके अब भी जाके आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो दैट दोस्तों जैसे हमारा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा तो इंस्टेंटली इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का इन डिटेल वाला एक्सरसाइज 8.1। तो दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में ये सारे फॉर्मूले ऑलरेडी देखे हैं। तो दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे सम सॉल्व करने के लिए 90% जो फॉर्मूला लगता है वो है दोस्तों ये वाला। तो ये वाला दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है जो कि है कि आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या आएगा, NCX P⁻x इंटू Q⁻n-x। दोस्तों ये NCX को, ये कॉम्बिनेशन वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आपका फॉर्मूला है ये वाला जो कि है NCX इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में आएगा ये x जो है वो आएगा यहाँ पे x फैक्टोरियल और n-x करेंगे तो n-x का यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल। देन दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आता है ये p का वैल्यू। तो p क्या होता है, p मतलब वो जो भी आपको एक इवेंट दिया है, जो भी आपको एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दिया है उसका सक्सेसफुल होने का आउटकम जो है, मतलब उसका सक्सेसफुल होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम बोलते हैं p और उसी इवेंट का अनसक्सेसफुल होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम बोलते हैं Q। तो दोस्तों अगर आपको कभी भी सम में अगर आपको P का वैल्यू दिया है तो उससे आप ये Q का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला रहेगा 1 - P। और दोस्तों अगर आपको Q का वैल्यू दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा P इज इक्वल टू 1 - Q। ठीक है, तो दोस्तों इस फॉर्मूला को यूज करके आप आपके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो भी 90% ऑफ दिस सम्स है ना उसको दोस्तों आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व कर पाओगे। और दोस्तों अभी आगे जाके जब आप ये NCX को सॉल्व करने के लिए जाओगे ना तो उसमें आपको ये जो शॉर्टकट है या फिर ये जो सिंपल से जो वैल्यूज है वो दोस्तों आपको सिंप्लीफाई करते वक्त लगेंगे। दोस्तों इसमें 2 ये फॉर्मूला है जो कि फर्स्ट है NC0 अगर आपको दिया रहेगा या फिर NCN का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है। कौन सा NC यहाँ पे रहेगा 0 या फिर NCN मतलब ये नंबर और ये वाला नंबर रहेगा सेम, तो उस केस में आपका यहाँ पे डायरेक्टली आंसर आएगा एज 1। तो क्या आएगा आंसर यहाँ पे एज 1। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5C0 या फिर 5C, यहाँ पे ये चेंज होगा और ये चेंज होगा। तो अगर आपको 5C0 का आंसर फाइंड करना है या फिर आपको 5C यहाँ पे अगेन है अगर 5 तो इसका आंसर आपको फाइंड करना है तो वो आएगा डायरेक्टली एज
1। तो आपको याद रखना है कि NC0 मतलब 5C मतलब NC0 या फिर NCN वाला अगर आपको फॉर्मेट दिखेगा तो आपका आंसर आएगा डायरेक्टली एज 1। देन उसके बाद में अगर आपको NC1 वाला फॉर्मेट है लाइक 5C1 या फिर NCN-1 मतलब इससे एक छोटा वाला नंबर है लाइक 5C4 है, तो उस केस में डायरेक्टली ये जो ऊपर रहेगा ना वो डायरेक्टली रहेगा आपका फाइनल आंसर फॉर दैट कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पे 5C1 या फिर 5C4 आएगा तो उसका डायरेक्टली आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, तो वो रहेगा एज 5। दोस्तों ये सिंपल से जो पॉइंटर्स है और ये जो सिंपली आपको कैसे सिंप्लीफाई करना है ये आपको ध्यान रखना है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे सम्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि 8.1 में कौन से इंपॉर्टेंट वाले सम्स है। तो दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जब भी आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो पहले तो आपका वो जो इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है ना उससे पहले मतलब उसका यूज करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको फाइंड करना है n का वैल्यू, देन आपको फाइंड करना है p का वैल्यू या फिर q का वैल्यू, और उन दोनों का यूज कर मतलब अगर आपको p का वैल्यू दिया है तो उसका यूज करके आपको फाइंड करना है q का वैल्यू। और जैसे ही आप ये तीनों भी वैल्यूज को फाइंड कर लोगे तो डायरेक्टली आपको वो फॉर्मूला का यूज करने के लिए आपको x का वैल्यू क्या रहेगा उसको आपको फाइंड आउट करना है। दोस्तों एक बार आपने ये चारों जो चीजें है n p q और उसके बाद में x को अगर आपने फाइंड कर लिया तो बस उसके आगे आपको क्या करना है, बस आपका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको इजीली मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए अभी इस वाले सम में फाइंड करते हैं हमारे रिक्वायर्ड वाले वैल्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। तो दोस्तों ये डाई को हमने कितनी बार थ्रो किया है, तो हमने थ्रो किया है 6 बार। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा n का वैल्यू आएगा एज 6। देन यहाँ पे अभी हमें फाइंड करना है p का वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दिस इवेंट एज अ सक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि इफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज सक्सेस। तो दोस्तों हमने डाई को 6 बार थ्रो किया है, तो दोस्तों समझो कि हमने वो डाई को एक बार ही थ्रो किया तो उसमें ऑड नंबर आने के कितने चांसेस है, वो रहेगा हमारा p का वैल्यू। तो दोस्तों बेसिकली अगर हमने डाई को थ्रो किया है तो दोस्तों हमारे टोटल आउटकम्स कितने रहेंगे, तो टोटल हमारे आउटकम्स रहेंगे उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या फिर 6 आएगा। तो टोटल हमारे पास डाई को थ्रो करने के बाद में टोटल आउटकम्स है एज 6। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा कि ये जो इवेंट है उसका आने का प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों उसमें हमारा इवेंट क्या है, तो गेटिंग एन ऑड नंबर। तो दोस्तों अभी हमारा ऑड नंबर कितने बार आता है, तो 1 से लेके 6 तक हमारे ऑड नंबर्स है 1, 3 या फिर 5। तो दोस्तों 1 to 6 में हमारे ऑड नंबर्स आने का पॉसिबिलिटी है एज 3। दोस्तों हमारा ये जो इवेंट है वो सक्सेस होने का मतलब ऑड नंबर आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो रहेगा 3/6। दोस्तों इसको मैं आगे कट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2। सो दोस्तों p का हमारा आंसर आएगा एज 1/2। देन दोस्तों उसका ही यूज करके अभी हम फाइंड करेंगे q का वैल्यू जो कि होता है 1 - p। तो हमारा p है एज हाफ। सो 1 - हाफ क्या बनेगा, 1 से अगर हाफ निकल जाएगा तो यहाँ पे फिर बचेगा हाफ। तो दोस्तों इसके लिए हमारा q का वैल्यू बनेगा एज 1/2। दोस्तों इस तरह से अभी हमने ये n का वैल्यू फाइंड किया, देन p का वैल्यू फाइंड किया और उसके बाद में हमने ये q का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो अभी हम जाते हैं हमारे डायरेक्टली सब क्वेश्चंस पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 3 सब क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से फर्स्ट क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेसेस। दोस्तों फर्स्ट वाला जो सम है उसमें हमें क्या दिया है कि प्रोबेबिलिटी कि ये जो हमारा सक्सेस है वो होगा टोटल 5 टाइम्स, मतलब टोटल 6 में से 5 बार हमें यहाँ पे ऑड नंबर मिलने ही वाला है। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये x का वैल्यू भी ये सब क्वेश्चन के लिए डिफाइन कर लिया कि x का वैल्यू रहेगा कि इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों अभी हमारे पास सारे रिक्वायर्ड वाले जो गिवन वैल्यूज है वो अभी हमारे पास आ गए हैं। तो फटाफट से हम हमारा ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे पुट कर लेते हैं और उसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। दोस्तों हमारे फॉर्मूला के हिसाब से अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा पहले तो NCX। तो हमारा x का वैल्यू है एज 5 इंटू p हमारा p है 1/2 रेस्ट टू यहाँ पे आएगा x का वैल्यू जो कि है यहाँ पे 5 इंटू अगेन यहाँ पे q का वैल्यू आएगा। तो q का वैल्यू भी है हाफ और रेस्ट टू n - x। तो 6 - 5 विल बी 1, तो वो आएगा यहाँ पे। दोस्तों इसको अभी हमें सिंप्लीफाई करना है। दोस्तों हमने अभी जस्ट फॉर्मूला क्या देखा था कि अगर हमें 6c मतलब n-1 मतलब 6c और 6 से 1 से छोटा वाला नंबर यहाँ पे रहेगा तो डायरेक्टली हमारा फाइनल आंसर विल बी 6। दोस्तों यहाँ पे आएगा 6, ये हाफ रेस्ट टू 5 और हाफ रेस्ट टू 1। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों का बेस है सेम, तो वो बनेगा हाफ रेस्ट टू ये 5 + 1 बनेगा तो वो बनेगा 6। सो 1/6 विल बी 1 और यहाँ पे अपॉन में 2/6 मतलब वो आएगा 64, जिसमें आपको 2 को
6 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसा आपको करना है 6 बार, जिससे आपको मिलेगा 2⁶ इज इक्वल टू 64। तो इसको मैं आगे जाके और सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3 और यहाँ पे आएगा 32। सो यहाँ पे आएगा 3/32, जिसके लिए हमारा प्रोबेबिलिटी, तो ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेस। तो देखा दोस्तों कितने सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे NP/Q के वैल्यू फाइंड किए, देन हमने x का वैल्यू डिफाइन किया और ये सारी चीजों को यूज करके हमने हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यहाँ पे किया अप्लाई, और जिसको सिंप्लीफाई करके हमें इजीली मिल गया हमारा फाइनल रिक्वायर्ड वाला आंसर। सो देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम क्या है, मतलब नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस। तो दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि एटलीस्ट वाला कंडीशन कैसे होता है, तो एटलीस्ट 5 मतलब हमें 5 रहेंगे x, मतलब सक्सेस के चांसेस अगर 5 रहेंगे तो भी चलेगा और 5 से ज्यादा रहेंगे तो भी हमें चलेगा। तो दोस्तों एटलीस्ट का मीनिंग होता है कि मिनिमम हमें 5 तो रहने ही चाहिए सक्सेस, और उससे ज्यादा सक्सेस रहेंगे तो भी चलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे अभी हम देखते हैं कि कैसे इस कंडीशन को लिखना है। तो मिनिमम 5 या फिर एटलीस्ट 5 को हमें लिखना है एज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब ये जो x है वो एक तो 5 रहेगा तो भी चलेगा या फिर 5 से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे अभी कैसे लिखेंगे हम कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5, 5 है तो भी चलेगा, और 5 से ज्यादा सक्सेस मतलब 5 के बाद आता है 6, उसके बाद में हम 7-8 भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो इवेंट है वो सिर्फ 6 बार ही हुआ है, मैक्सिमम हम कर सकते हैं टिल 6। दोस्तों एटलीस्ट 5 मतलब है कि हम 5 बार वो सक्सेस आया वो वाला इवेंट कंसीडर करेंगे, और 5 से ज्यादा मतलब 6 बार जब आया वो वाला हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों ये दोनों के लिए अभी हमें यहाँ पे करना है अपना फॉर्मूले को अप्लाई, और हमें सिंप्लीफाई करके मिलेगा फाइनल आंसर। दोस्तों ये वाला आंसर तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर लिया है, तो जो कि डायरेक्टली आएगा एज 3/32, देन यहाँ पे बीच में साइन है प्लस, एंड यहाँ पे अप्लाई होगा हमारा फॉर्मूला जो कि है 6c, यहाँ पे आएगा x का वैल्यू जो भी है अगेन 6, देन p का वैल्यू जो कि है यहाँ पे हाफ, रेस्ट टू ये x आएगा एज 6 इनटू अगेन q का वैल्यू भी है हाफ, और रेस्ट टू यहाँ पे आएगा n-x, तो 6 - 6 विल भी यहाँ पे आएगा 0। तो अभी हमें करना है इसको सिंप्लीफाई, तो ये रहेगा एज इट इज, प्लस यहाँ पे क्या होगा अभी 6 से 6 मतलब आएगा 1 इंटू यहाँ पे ये हाफ रेस्ट टू 0 भी बनेगा 1 इंटू ये हाफ रेस्ट टू 6। तो हमने जस्ट देखा था कि हाफ रेस्ट टू 6 क्या होता है, तो वो होता है 1/64। दोस्तों अभी इन दोनों को हमें करना है ऐड। दोस्तों इन दोनों को ऐड करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 और बेस को भी हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, सो दैट यहाँ पे बेस बनेगा इसका भी 64 और इसका भी बेस बनेगा एज 64। तो दोस्तों दोनों का बेस बन गया यहाँ पे 64, और फिर यहाँ पे न्यूमरेटर में है 2 इंटू 3 मतलब 6, और यहाँ पे है 1, सो 6 + 1 विल बी 7/64। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 5 सक्सेस विल बी 7/64। तो देखा दोस्तों कितने इजीली हमने यहाँ पे इसका आंसर भी फाइंड कर लिया। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, तो वो है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 5 सक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे था एटलीस्ट 5 सक्सेस और यहाँ पे है एटमोस्ट 5 सक्सेस। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था कि एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, तो एटमोस्ट मतलब हमें मैक्सिमम 5 सक्सेस चलेंगे या फिर उससे कम जो भी सक्सेस रहेंगे उसको हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो मैक्सिमम 5 सक्सेस चलेंगे, देन 4 सक्सेस, 3 सक्सेस, 2 सक्सेस, 1 सक्सेस और 0 सक्सेस। ये सारी कंडीशंस को अभी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो दोस्तों यहाँ पे क्या है हमारा आंसर, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 5, मतलब 5 रहेगा तो भी चलेगा और उससे कम रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने के लिए जाओगे ना, तो दोस्तों टोटल हमारे कंडीशंस कितने हो गए, तो वो टोटल हो गए 6, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। दोस्तों यहाँ पे 6 बार हमें हमारा ये जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है ना उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम उतने टाइम तो यहाँ पे वो फॉर्मूले को अप्लाई करते नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में ये ट्रिक भी समझा था कि क्या करना पड़ता है हमें उस केस में। तो हम क्या करते हैं उस केस में, यहाँ पे खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं एक नंबर लाइन, जिसमें हमारा लोएस्ट रहेगा यहाँ पे 0 और मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, तो वो है 6। यहाँ पे बीच में फिर मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पे आएगा 4 और 5, यहाँ पे आएगा 1 और 2। दोस्तों अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एटमोस्ट 5 सक्सेस, जिसके लिए क्या आता है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पूरा वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। दोस्तों
और हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी स्टार्ट टू एंड होता है हमारा एज 1। दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है वैल्यू यहां से लेके यहां तक वाला, और हमें ये टोटल वैल्यू पता है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल वैल्यू में से अगर हम सिर्फ ये इतना सा, ये छोटा सा पार्ट अगर हम यहाँ से माइनस करेंगे, 1 में से हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा जो रिक्वायर्ड वाला आंसर है उसका वैल्यू। दोस्तों इसको हम अभी डायग्रामेटिकली तो हमने विजुअलाइज कर लिया, तो अभी हम यहाँ पे इसको फॉर्मूला में लिख देते हैं। तो वो क्या आएगा, अभी टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस कौन सा वाला चीज, तो हमने यहाँ पे 0 से लेके 5 तक सारे प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, तो उसको छोड़ के जो बचने वाला पार्ट कौन सा है, तो वो है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6। दोस्तों ये 1 में से मैं सिर्फ ये लास्ट वाला जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6, उसको मैं यहाँ पे माइनस करूंगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरा रिक्वायर्ड वाला आंसर। तो अभी ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस ये p ऑफ x इज इक्वल टू 6 का वैल्यू हमने ये सिंप्लीफाई करते वक्त देखा था, जो कि हमें मिला था एज 1/64। दोस्तों ये वाला वैल्यू मैंने इस सम से डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर लिया। दोस्तों अभी बस हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम क्या करेंगे, बेस को करेंगे सेम, जिससे दोस्तों मुझे नीचे भी करना पड़ेगा 64 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी करना पड़ेगा 64 से मल्टीप्लाई। सो 64 माइनस 64 इंटू 1 बनेगा ये 64 माइनस 1, सो 64 माइनस 1 विल बी 63। दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 5 सक्सेस विल बी 63/64। तो देखा दोस्तों काफी इजीली हमने जो भी सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए काफी सिंपल तरीके से। उसमें बस बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पहले तो दिए हुए सम के थ्रू आपको पहले फाइंड करना है कि n का वैल्यू क्या है, देन p का वैल्यू क्या है, p से आपको फाइंड करना है q का वैल्यू, और ये सब क्वेश्चन को देख के आपको फाइंड आउट करना है कि आपका x का वैल्यू क्या है। और दोस्तों ये चारों वैल्यू जब आपको मिल जाएंगे तो आपको बस ये जो भी दिए हुए कंडीशंस है उनके हिसाब से आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है, और आपको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट करना है आपका फाइनल वाला वैल्यू। तो दोस्तों अभी हमारा नेक्स्ट सम क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 4 टाइम्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो जो डाइस है उनको हमने थ्रो किया है कितनी बार, तो हमने थ्रो किया है उसको 4 बार। तो दोस्तों इसकी वजह से हमारा यहाँ पे डायरेक्टली n का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया कि n इज इक्वल टू 4। देन आगे हमें अभी कंडीशन क्या दी है कि इफ गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड एज अ सक्सेस। तो दोस्तों डबलेट मतलब क्या, दोस्तों अगर हमने 2 डाइस को साथ में थ्रो किया तो दोस्तों हमें साथ में दोनों भी जगह पे मिला 1 और 1, या फिर साथ में दोनों भी हमें डाइस में मिला 2 या फिर 2, ऐसा 3-3 भी मिल सकता है, 4-4 मिल सकता है, 5-5 मिल सकता है, या फिर 6 और 6 हमें साथ में मिल सकता है। तो दोस्तों अगर हमने 2 डाइस थ्रो करने के बाद में अगर कोई भी कंडीशन में अगर आपको ऐसे 2 डाइस में अगर सेम नंबर दिखाई देता है तो यहाँ पे आप हो गए सक्सेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सक्सेस का कंडीशन क्या है कि दोनों भी डाइस में आपको सेम नंबर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। दोस्तों अभी ये कंडीशन के हिसाब से अभी हम फाइंड करते हैं हमारा p का वैल्यू। दोस्तों अभी यहाँ पे अपॉन में आएगा कि ऐसे टोटल कितने कंडीशंस है। दोस्तों अगर हमने ऐसे डाइस को थ्रो किया तो ऐसे टोटल कंडीशंस कौन से है, तो हमें 1-1 मिलेगा, 2-2 मिलेगा, 3-3, 4-4, 5-5 या फिर 6-6। दोस्तों ऐसे टोटल बन गया हमारे पास 6 कंडीशन। और दोस्तों उसमें से ऐसा एक बार में कितनी बार हो सकता है, दोस्तों अगर हमने डाई थ्रो किया तो एक बार हमें एटलीस्ट 5-5 मिलेगा या फिर 4-4 ही मिलेगा, मतलब कोई ना कोई एक ही नंबर रहेगा जो दोस्तों हमारा डबलेट फॉर्म करेगा। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे ऊपर आएगा सक्सेस के टाइम, मतलब उसका चांसेस कि एक ही बार ऐसा एक टाइम में हो सकता है। तो दोस्तों इसके लिए हमारा p का वैल्यू बनेगा एज 1/6। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया कि टोटल हमारे चांसेस कितने हैं, तो टोटल चांसेस विल बी 6, और उसमें से एक बार में कितने चांसेस है, तो एक बार में सिर्फ एक बार ही आने का चांस है। इसके लिए दोस्तों हमारा p का वैल्यू विल बी 1/6। दोस्तों ये p का यूज करके अभी हम फाइंड करेंगे q का वैल्यू, जो कि आएगा 1 - 1/6। दोस्तों ये बनेगा यहाँ पे बेस हो जाएगा 6 और ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 6, सो 6 - 1 विल बी 5 अपॉन यहाँ पे आएगा 6। दोस्तों इस तरह से हमने n, p और q का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो अभी हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 सक्सेसेस। दोस्तों ये टोटल 4 में से हमें 2 टाइम तो सक्सेस मिलना चाहिए। दोस्तों p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2। दोस्तों यहाँ पे अभी हमें सारे जो भी रिक्वायर्ड वाले वैल्यूज लगते हैं वो सारे यहाँ पे मुझे मिल गए, तो बस हमें यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करना है। दोस्तों फॉर्मूला क्या आएगा, NC x मतलब यहाँ पे आएगा 2 इंटू p का वैल्यू है 1/6,
देन ये x आएगा यहाँ पे ऊपर, q का वैल्यू है 5/6 और 4 - 2 विल बी 2। तो देखा दोस्तों, काफी इजीली हमने यहाँ पे npq का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लिया, यहाँ पे फाइंड कर लिया x का वैल्यू और उसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। और दोस्तों अभी आप पेन और पेपर के साथ तो यहाँ पे रेडी हो ही हो, तो आपको क्या करना है, बस इसको करना है फटाफट से सिंप्लीफाई, और आपको इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा वो हमें कमेंट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए फटाफट से इसको सिंप्लीफाई करो और कमेंट करके बताओ कि इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। और दोस्तों मेरा वो जो रिक्वेस्ट था कि आपको पेन एंड पेपर लेके ही आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेरे साथ अभी सॉल्व करोगे ना तो उससे आपको समझ में आएगा कि आपको NPQ के वैल्यू कैसे निकालने हैं और आपको जो भी कंडीशन दिया है उसको आपको कैसे अप्लाई करना है। और दोस्तों इसके साथ में मैंने आपको बोला था कि जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहेंगे, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स रहेंगे या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या फिर कंडीशंस रहेंगे, तो वो सारे पॉइंट आपको यहाँ से ही आपको नोट डाउन करके रखना है, जो कि दोस्तों आपको हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के टाइम रिवाइज करने के लिए। तब दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो या फिर पूरा जो कंसेप्ट है ना वो आपको स्टार्ट टू एंड स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस आपके नोट्स देखने हैं और आपको इंपॉर्टेंट 3 से 4 सम को सॉल्व करना है, जिससे आपका ये टॉपिक फटाफट से आधे घंटे के अंदर में ही आपका रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सम। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से करेक्ट आंसर को कमेंट कीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आपने करेक्ट आंसर को यहाँ पे कमेंट किया रहेगा। और दोस्तों इसी सेम तरीके से ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें से 7th और जो 8th वाला सम है वो बेस्ड है ऑन सेम कंसेप्ट। तो दोस्तों वो सिमिलर कंसेप्ट को मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो फटाफट से उसको सॉल्व कीजिए। और दोस्तों अगर इसको सिंप्लीफाई करते वक्त या फिर इसको सॉल्व करते वक्त अगर आपको जरा सा भी कुछ डाउट आता है तो आप हमें वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में या फिर हमें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर वहाँ पे आप हमें वो पूछ सकते हो। दोस्तों वो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोस्तों वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हम या फिर हमारे बाकी सारे स्टूडेंट्स आपका वो डाउट इमीडिएटली वहीं पर सॉल्व कर देंगे, तो कोई ना कोई वहाँ पे आपको रिटर्न वाला सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। दोस्तों वो वाले टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर दोस्तों बस आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके लिखना है लर्नोपीडिया इंस्टीट्यूट और आप वो वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे दोस्तों आप आपका कोई भी छोटा से छोटा डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला सम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सम है, देयर आर 5% ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स। तो दोस्तों क्या है, लार्ज एक बल्क ऑफ आइटम्स है जिसमें दोस्तों 5% जो पीस है वो है डिफेक्टिव। तो दोस्तों बेसिकली अभी हमें दिया है ये वाला प्रोबेबिलिटी टू गेट द डिफेक्टिव आइटम्स। तो दोस्तों कितने डिफेक्टिव आइटम्स है, तो वो है 5%। तो दोस्तों परसेंट को हम कैसे लिखते हैं, 5/100। तो दोस्तों इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा 5 से तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 20। सो यहाँ पे आएगा 5/1 और यहाँ पे आएगा 20। सो दोस्तों हमारा यहाँ पे P का वैल्यू बन गया एज 1/20। तो दोस्तों P का यूज करके ही मैं Q कैसे फाइंड कर लूंगा, सो 1 - 1/20। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बेस को भी मल्टीप्लाई करूंगा बाय 20 से और न्यूमरेटर को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 20 से। सो 20 - 1 विल बी यहाँ पे बनेगा एज 19 और दोनों का कॉमन बेस विल बी 20। दोस्तों यहाँ तक हमें P का और Q का वैल्यू मिल गया। देन दोस्तों अभी देखते हैं कि हमें आगे क्या दिया है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैंपल ऑफ 10 आइटम्स। दोस्तों सैंपल साइज कितना है, तो वो है एज 10। दोस्तों यहाँ पे हमें n का वैल्यू दिया है एज 10। तो देखा दोस्तों कितने इजीली पहले 2 सेंटेंस से ही हमें n का वैल्यू मिल गया, P का वैल्यू मिल गया और Q का वैल्यू भी यहाँ पे हमें मिल गया। तो दोस्तों अभी बस बचता है हमारा x का वैल्यू, तो दोस्तों वो भी हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। दोस्तों हमें ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो सैंपल में मतलब 10 सैंपल अगर हमने ली है तो उसमें से एक से ज्यादा डिफेक्टिव हमें नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे डिफाइन करना है x का वैल्यू। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा दोस्तों क्रिटिकल वाला पॉइंट होता है। दोस्तों वो अगर आपने यहाँ से पकड़ लिया ना तो इजीली आपका जो सम है, बस बाकी का पार्ट तो बस बचता है सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला और फॉर्मूला एप्लीकेशन वाला। दोस्तों इसके लिए जो x का वैल्यू जो डिफाइन करना है ना वो दोस्तों काफी क्रिटिकल वाला पॉइंट है, उसको दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान से समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या दिया है कि नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। दोस्तों डिफेक्टिव पीसेस कितने होने चाहिए, नॉट मोर देन 1। तो मतलब दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम आपको एक डिफेक्टिव रहेगा तो भी चलेगा और उससे कम डिफेक्टिव रहेंगे तो भी चलेंगे, तो एक से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली हमें क्या चलेगा कि एक डिफेक्टिव रहेगा तो भी चलेगा और एक से कम डिफेक्टिव रहेंगे तो भी वो हमें चलेगा। तो दोस्तों अभी वो कैसे रहेगा हमारा x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब
x मतलब जो डिफेक्टिव पीसेस है वो 1 रहेगा तो भी चलेगा और 1 से कम रहेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों इसको अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो कैसे रहेगा। अभी प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 मतलब एक डिफेक्टिव रहेगा तो भी चलेगा और 1 से कम मतलब क्या आएगा, अभी 1 से कम रहेगा 0, तो मतलब 0 डिफेक्टिव रहेंगे तो भी चलेगा और एक डिफेक्टिव रहेगा तो भी हमें यहाँ पे चलेगा। दोस्तों बस अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लीजिए। और दोस्तों आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके मेरे साथ या फिर मेरे से पहले भी इस वीडियो को, ये सम को सिंप्लीफाई कर सकते हो और फटाफट से उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मैं भी चलिए आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। दोस्तों ये क्या आएगा, अभी हमारा n का वैल्यू है 10, देन 10c, x का वैल्यू है यहाँ से 1, देन p का वैल्यू है 1/20 और रेस्ट टू यहाँ पे आएगा ये x, देन q का वैल्यू इज 19/20 और रेस्ट टू आएगा 10 - 1 मतलब 9, देन दोस्तों प्लस 0। दोस्तों अभी ये वाला कंडीशन क्या रहेगा, तो वो रहेगा 10c 0, x का वैल्यू है 0 इसके लिए, यहाँ पे आएगा 1/20, रेस्ट टू ये आएगा ये 0 और बाद में कौन है 19/20 और रेस्ट टू 10 - 0 विल बी 10। तो दोस्तों अभी ये सिंप्लीफाई करके अब क्या बनेगा, 10c1 मतलब ये बनेगा हमारा डायरेक्टली एज 10, ये बनेगा 1/20 इंटू 19/20 रेस्ट टू यहाँ पे आएगा 9, देन यहाँ पे है प्लस साइन, 10c0 मतलब बनेगा 1, एनीथिंग रेस्ट टू 0 विल बी 1 इंटू ये बनेगा 19/20 रेस्ट टू यहाँ पे आएगा 10। तो दोस्तों अभी इसको सिंप्लीफाई करना आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी यहाँ पे दोनों भी चीजों में कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन है 19/20 रेस्ट टू, ये दोनों में से जो छोटा वाला है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन, जो कि है 19/20 रेस्ट टू 9। देन दोस्तों यहाँ पे अभी क्या बचेगा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचेगा सिर्फ ये 10 अपॉन में आएगा यहाँ पे 20, देन बीच में साइन प्लस, देन यहाँ पे अभी क्या कॉमन बचेगा, ये तो कंप्लीटली नहीं, ये वाला पार्ट बचेगा और 19/20 में से 9 बाहर गए तो एक 19/20 यहाँ पे बचेगा अंदर। तो दोस्तों अभी बस आपको इसको करना है सिंप्लीफाई। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, ये वाले पार्ट में बेस आएगा 20, 10 + 19 विल बी 29 इंटू 19/20 रेस्ट टू 9। तो दोस्तों इस आंसर को आपको एज इट इज ऐसे ही छोड़ना है। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी of getting not more than one defective item is 29/20 into 19/20 raised to 9। तो देखा दोस्तों काफी सिंपल तरीके से हमें यहाँ से n, p और q का वैल्यू तो यहाँ से मिल गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने यहाँ पे ये x का वैल्यू को किया डिफाइन, देन हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया और हमें मिल गया हमारा फाइनल आंसर। बट दोस्तों ये सॉल्व करते वक्त ना आपको ध्यान देना है आपके कैलकुलेशंस पे। यहाँ पे दोस्तों अगर आपने एक भी यहाँ पे सिली मिस्टेक कर दिया ना, तो दोस्तों डायरेक्टली आपका ये जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा रॉन्ग। तो दोस्तों आपको ये कंसेप्ट के या फिर सिंप्लीफाई करने के तो मार्क्स आपको आधे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों अगर आपका यहाँ पे छोटा सा भी सिली मिस्टेक हो गया ना, तो दोस्तों इमीडिएटली आपका आधा मार्क्स मतलब आधे जो मार्क्स है वो पूरे सम के वो दोस्तों यहाँ से आपके कट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए स्पेसिफिकली ना दोस्तों ऐसे वाले सम्स में या फिर ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के सम्स में आपको आपके कैलकुलेशंस पे काफी ज्यादा ध्यान आपको यहाँ पे देना है। तो दोस्तों ये सम नंबर 3 की तरह ही आपके ये जो एक्सरसाइज है 8.1 उसमें सम है 9th और 11th वाला, तो दोस्तों वो सेम एग्जैक्टली सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है एज होमवर्क। और दोस्तों इसमें अगर आपको जरा सा कोई डाउट होता है तो मैंने जो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। तो दोस्तों अभी ये जो नेक्स्ट वाला जो सम है ना वो काफी इंटरेस्टिंग वाला सम है। तो दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे भाई लोग या फिर जो भी बहनें यहाँ पे अभी ये वीडियो को देख रही है ना, तो मुझे पहले फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपने कभी लाइफ में कार्ड्स खेले हैं क्या, मतलब पत्ते वित्ते, मतलब 3 पत्ती हो गया, ऑनलाइन रम्मी हो गया, कभी आपने लाइफ में खेला है या फिर नहीं। तो दोस्तों अगर आपने कोई भी 3 पत्ती हो गया, रम्मी हो गया, अगर कोई भी गेम अगर आपने ऑनलाइन भी अगर खेला है ना, तो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सर मैंने 3 पत्ती खेला है, सर मैंने रम्मी खेला है, या फिर मैंने कुछ भी नहीं खेला है। तो भाई अगर तुमने कार्ड्स कभी भी लाइफ में खेले है ना, तो ये वाला सम आपके लिए काफी ईजी होने वाला है। और दोस्तों जिसने अगर ये वाला गेम कभी खेला भी नहीं है ना, उनके लिए भी मैं अभी यहाँ पे सिंपल तरीके से इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे कैसे मतलब कार्ड्स होते हैं, कौन से रेड होते हैं, कौन से ब्लैक होते हैं, क्या क्या कार्ड्स में लॉजिक होते हैं, और उसको यूज करके कैसे आपको ऐसे तरीके के सम्स को आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो ये लॉजिक्स को समझने के लिए आपको कुछ भी 3 पत्ती या फिर रम्मी सीखने की अभी कुछ भी जरूरत नहीं है, नहीं तो आप
तीन पत्ती रम्मी को डायरेक्टली अभी कर लोगे डाउनलोड, और जब भी आपके माँ बाप देख लेंगे कि अरे मेरा बेटा तो अभी जुआरी बनने लगा है, तो ये कौन सा सर है जो मेरे बच्चों को अभी जुआरी बना रहे हैं, तो आपको कोई भी तीन पत्ती रम्मी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल लॉजिक बताऊंगा कि कैसे ये कार्ड्स वाले जो सम्स होते हैं ना, उसको कैसे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से सिंपली इसको सिंप्लीफाई करके आपके फाइनल मार्क्स जो आपको इस तरीके के सम्स में आपको सिक्योर करने हैं। तो दोस्तों बेसिकली जब भी आप कोई भी एक कार्ड्स का पैकेट लोगे ना, तो उसमें टोटल कार्ड्स होते हैं एज 52। कितने टोटल कार्ड्स होते हैं? टोटल होते हैं 52, जिसमें से 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पेड़, उसके बाद में होता है क्लब, उसके बाद में होते हैं हार्ट्स वाले कार्ड, और इसके बाद में आते हैं डायमंड्स वाले कार्ड। तो कौन से 4 टाइप है? ये 52 में से 4 टाइप है। पहले तो होते हैं स्पेड वाले कार्ड्स, देन क्लब वाले कार्ड्स, हार्ट्स वाले कार्ड्स और डायमंड्स वाले कार्ड। तो अभी टोटल अगर हमारे कार्ड्स है 52, और उसको अगर मैं यहाँ पे 4 में डिवाइड कर दूंगा तो हर एक इसमें आएगा। तो 13 हमारे पास रहेंगे स्पेड वाले, 13 रहेंगे क्लब वाले, 13 रहेंगे हार्ट्स वाले, और 13 रहेंगे हमारे डायमंड्स वाले कार्ड। और दोस्तों इसमें भी आपने देखा रहेगा कि इसमें से कुछ कार्ड्स होते हैं जो होते हैं रेड कलर में, कुछ कार्ड्स होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर में। दोस्तों इसमें से ये जो स्पेड और जो क्लब है ना, वो होते हैं आपके ब्लैक कलर वाले कार्ड, और ये जो हार्ट्स और डायमंड्स वाले जो कार्ड है ना, वो होते हैं आपके रेड वाले कार्ड। दोस्तों आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? सिंपल सी, टोटल कार्ड्स होते हैं यहाँ पे 52, उसमें से होते हैं स्पेड, क्लब, हार्ट्स और डायमंड। तो हर एक के बनते हैं 13 कार्ड्स, और उसमें से ये स्पेड और जो क्लब है वो होते हैं ब्लैक वाले, और हार्ट्स और जो डायमंड्स है वो होते हैं रेड वाले। तो बस इतना सही इन्फॉर्मेशन का भी यूज करके आपको सॉल्व करने हैं आपके जब भी कार्ड्स वाले जो भी आपको सीईटी में, IIT JEE में या फिर बोर्ड्स में आपको जो भी सम्स आएंगे, वो दोस्तों आपके सारे जो कार्ड्स वाले सम्स है ना, वो इसी बेसिक लॉजिक के ऊपर सॉल्व होंगे। तो चलिए देखते हैं अभी हमारे ये वाले एक्चुअल सम को। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली। तो दोस्तों टोटल 52 में से हमने कितने कार्ड्स को निकाला है? तो यहाँ पे n का वैल्यू आएगा एज 5, कि हमने टोटल 5 कार्ड को टोटल में से निकाला है। और दोस्तों वो भी हमने किस तरीके से निकाला है कि सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैंने एक कार्ड निकाला, फिर हमारे पास बचते हैं 51 कार्ड्स, देन मैंने उसमें से एक कार्ड निकाला। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि विथ रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि मैंने पहले एक कार्ड निकाला, मैंने देखा, उसको अगेन रख दिया, देन 52 में से मैंने अगेन दूसरा कार्ड निकाला, अगेन उसको रखा, देन मैंने तीसरा कार्ड निकाला। तो दोस्तों इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। और दोस्तों अगर विदाउट रिप्लेसमेंट कभी अगर आपके सम में लिखा है तो उसका मीनिंग हो गया कि मैंने 52 में से एक कार्ड को निकाला, उसको बाहर ही रखा, अगेन मैंने 51 में से दूसरे कार्ड को निकाला, फिर बचते हैं 50 कार्ड, फिर मैंने उसमें से और एक कार्ड को निकाला। तो वो होता है विदाउट रिप्लेसमेंट वाला। तो अभी हमें दिया है कि यहाँ पे सम है विथ रिप्लेसमेंट वाला। तो हम क्या करेंगे, एक कार्ड को निकालेंगे, देखेंगे, अगेन उसको रख देंगे, अगेन सेकंड कार्ड को निकालेंगे, उसको देखेंगे, अगेन रख देंगे। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विल बी 52 फॉर एनी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे दिया है विथ रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा n का वैल्यू बन जाएगा एज 5। देन दोस्तों अभी हमें आगे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर पेड। दोस्तों अभी हमें कौन से वाले प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं कि स्पेड हमारे कितने रहेंगे, मतलब स्पेड हमें 5 बार आने चाहिए। दोस्तों प्रोबेबिलिटी मतलब P का वैल्यू अभी हमें यहाँ से फाइंड करना है। दोस्तों पहले तो अभी हम हमारे टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो हमारे टोटल कार्ड्स है 52, और यहाँ पे ऊपर आएगा कि टोटल हमारे स्पेड वाले ऑप्शंस कितने हैं। दोस्तों स्पेड यहाँ पे भी पूछा है, स्पेड यहाँ पे भी पूछा है पेड। दोस्तों हमारे टोटल 52 में से स्पेड होते हैं सिर्फ ये 13। दोस्तों प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग अ स्पेड इज 13। तो हमारे टोटल 52 में से 13 रहेंगे स्पेड वाले कार्ड। दोस्तों इसका यूज करके हमें मिल गया यहाँ पे P का वैल्यू। दोस्तों ये अगर हमें P का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे बन जाएगा ये 1, यहाँ पे हो जाएगा 4। सो P का वैल्यू इज 1/4। तो दोस्तों यहाँ तक अभी हमने P का वैल्यू फाइंड किया था, तो P का यूज करके हम फाइंड करेंगे अभी Q का वैल्यू। तो दोस्तों Q का वैल्यू कैसे आता है, 1 - P, जो कि है 1/4। तो यहाँ पे मैं LCM निकालूंगा, मतलब 4 से बेस को मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी करूंगा, तो यहाँ पे बनेगा 4 - 1, मतलब यहाँ पे आएगा 3 अपॉन में आएगा 4। तो दोस्तों इस तरीके से हमने n का वैल्यू फाइंड किया, P का वैल्यू फाइंड किया, Q का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिया। तो दोस्तों अभी बस हमें ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक सब क्वेश्चन का हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे और सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा हमारा फाइनल आंसर। तो अभी यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेड। दोस्तों फर्स्ट कंडीशन है
कि हमने 5 कार्ड्स निकाले, उसमें से पांचों के पांचों होने चाहिए स्पेड वाले। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंडीशन आएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। दोस्तों सिमिलरली मैं यहाँ पे सेकंड वाला भी लिख देता हूँ और थर्ड वाले को भी यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों सेकंड क्या है, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू ओनली 3 कार्ड्स आर फेड। तो मैंने 5 कार्ड निकाले जिसमें से 3 कार्ड होने चाहिए स्पेड वाले। सो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 3। और दोस्तों लास्ट वाला कंडीशन क्या है कि व्हेन नन इज स्पेड। तो दोस्तों मैंने 5 कार्ड निकाले लेकिन उसमें से एक भी कार्ड स्पेड नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे n का, p का और q का वैल्यू मिल गया और मैंने हर एक सब क्वेश्चन के लिए यहाँ पे x का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। तो अभी आपको पता है कि कैसे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे ये फर्स्ट वाला सम यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। दोस्तों ये x इज इक्वल टू 5 के लिए क्या आएगा, अभी यहाँ पे n है हमारा 5, सो एन सी, x का वैल्यू भी है 5 इंटू p का वैल्यू है 1/4 रेस्ट टू ये आएगा 5 यहाँ पे इंटू q का वैल्यू है 3/4 रेस्ट टू 5 - 5 विल बी 0। दोस्तों इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। सो 5 से 5 मतलब बनेगा 1 इंटू यहाँ पे 1/5 विल बी 1। तो यहाँ पे मैं 4/5 को यहाँ पे लिख लेता हूँ एज इट इज इंटू ये 3/4 मतलब एनीथिंग रेस्ट टू 0 विल बी 1। दोस्तों इसका फाइनल आंसर आएगा 1/4/5। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये x इज इक्वल टू 3 और p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का भी आंसर यहाँ पे आप फाइंड कर लेना। और दोस्तों इसको फटाफट से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इनका आंसर क्या मिला। आई होप दोस्तों कि आपने करेक्ट आंसर को यहाँ पे कमेंट किया रहेगा। तो देखा दोस्तों ये काफी सिंपल सा सम था। आपको बस समझना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, उसमें से कौन से टाइप के, मतलब स्पेड वाले कितने होते हैं, डायमंड वाले कितने होते हैं, हार्ट वाले कितने होते हैं और क्लब वाले कितने होते हैं। और दोस्तों उसमें से भी ब्लैक कितने होते हैं और रेड कितने होते हैं। तो दोस्तों अगर ये बेसिक सा लॉजिक अगर आपको पता है ना, तो उसका यूज करके आप कार्ड्स वाला कोई भी सम जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है उसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपने आज के इस वीडियो में कुछ नई चीज सीखी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब भी जाके सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को, सो दैट दोस्तों नया वीडियो आते ही आपको इंस्टेंटली इमीडिएटली उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप ऐसे नई नई चीजें यहाँ पे सीखते रहोगे। देन दोस्तों अभी हमारा ये जो नेक्स्ट सम है ना वो सिमिलर है हमारे थर्ड वाले सम के तरह ही, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे और एक छोटा सा आपको ट्रिक या फिर जो ट्रिकी वाला जो पार्ट है ना वो मुझे आपको समझाना है। इसके लिए मैं ये वाले सम को भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई या फिर एक्सप्लेन में यहाँ पे आपको कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे ये सम में डिफरेंट क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इज 0.05। दोस्तों बेसिकली अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है कि एक फैक्ट्री में बल्ब बन रहे हैं और वो 150 दिन में हो जाता है फ्यूज। दोस्तों ये फ्यूज हो जाता है मतलब क्या होता है कि वो खराब हो जाता है, उसके अंदर एक फ्यूज वाला जो वायर होता है ना वो जल जाता है, उसकी वजह से वो बल्ब जो है वो काम करना बंद कर देता है। तो दोस्तों बेसिकली 150 दिन में हमारा जो बल्ब है वो फ्यूज हो जाता है और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.05। दोस्तों बेसिकली हमें बल्ब का फ्यूज होने का दिया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। दोस्तों हमें P का वैल्यू दिया है एज 0.05। दोस्तों 0.05 मतलब क्या होता है, तो वो यहाँ पे 2 पॉइंट है ना, इसके लिए यहाँ पे आएगा 5/100। और दोस्तों 5/100 मतलब क्या बनेगा, वो बनेगा 1/20। दोस्तों यहाँ से हमें अगर P का वैल्यू मिल गया तो उसका यूज करके Q का वैल्यू क्या आएगा, तो वो आएगा 1 - P। सो यहाँ पे अगर मैं बेस कॉमन कर लूंगा तो यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई होगा बाय 20 और ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा बाय 20। सो 20 - 1 बनेगा यहाँ पे 19। तो दोस्तों यहाँ तक हमें P का वैल्यू मिल गया, Q का वैल्यू मिल गया और अभी यहाँ पे हमें क्या दिया है आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 सच बल्ब। दोस्तों हमें यहाँ पे वो जो पूरा जो बल्ब है, बल्ब नहीं, पूरा ये बल्ब का जो लॉट रहेगा उसमें से हमने निकाले हैं सिर्फ 5 बल्ब। दोस्तों 5 का जो लॉट है, सो दोस्तों यहाँ पे हमारा n का हो गया वैल्यू एज 5। दोस्तों टोटल लॉट में से हमने सिर्फ 5 ही बल्ब को निकाला है। दोस्तों इसके लिए हमारा n का वैल्यू बन जाएगा एज 5। तो यहाँ तक हमने P का वैल्यू निकाला, Q का निकाला और n का वैल्यू हमने अभी निकाला। तो दोस्तों अभी बस हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू यहाँ पे निकालते जाना है और हमें मिलेंगे फाइनल आंसर। तो अभी हम फाइंड करते हैं हमारे x के वैल्यूज। दोस्तों इसमें से फर्स्ट कंडीशन क्या है कि नन विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज। दोस्तों ये 150 दिन के बाद भी एक भी बल्ब हमारा खराब नहीं होगा। दोस्तों बेसिकली ये तो हमारा सिंपल सा कंडीशन है, P ऑफ x इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ पे बस आपको क्या करना है,
हमारा जो फॉर्मूला है उसमें एन पी क्यू का वैल्यू डालना है, एक्स का वैल्यू डालना है और उसको सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ से मिल जाएगा एक वैल्यू। तो दोस्तों इजीली आप ये वाला पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट क्या है कि नॉट मोर देन 1 विल फ्यूज। तो मतलब एक से ज्यादा बल्ब यहाँ पे खराब नहीं होगा। दोस्तों एक से ज्यादा बल्ब यहाँ पे खराब नहीं होगा मतलब क्या कि हमारा मैक्सिमम जो खराब होने वाला बल्ब है वो रहेगा एक। तो हमारे पास यहाँ पे कौन से कंडीशंस आएंगे कि एक बल्ब खराब हुआ तो भी चलेगा और उससे कम बल्ब खराब हुए तो भी चलेंगे। तो दोस्तों बेसिकली ये क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो दोस्तों इसके अंदर कौन से पार्ट्स आएंगे, तो पहले तो आएगा x इज इक्वल टू 1 वाला और x से कम वाले। सो x से कम वाला मतलब x इज 0 वाला भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको आपको करना है सिंप्लीफाई एन पी क्यू और x का वैल्यू डाल के और आपको मिलेगा कुछ एक यहाँ पे आंसर। तो दोस्तों बेसिकली अभी p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का आंसर तो हमें यहाँ से ही मिल गया। तो ये वाला आंसर आएगा यहाँ पे और इसको आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इससे कुछ तो और एक कंप्लीट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल से डिनोट कर रहा हूँ। दोस्तों बेसिकली आपने ये वाला आंसर निकाला, उसको यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करके आपको ये नया वाला सेकंड सम का आंसर, सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिल गया। देन अभी आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, जिसमें क्या है मोर देन 1। दोस्तों ये नया कंडीशन है, क्या है मोर देन 1। दोस्तों मोर देन 1 का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1। सो इक्वल टू 1 वाला जो पार्ट है ना वो यहाँ पे नहीं आएगा। सो यहाँ पे सिर्फ आएगा मोर देन 1, मतलब यहाँ पे आएंगे एक से आगे वाले पार्ट। दोस्तों अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लेगा, तो एक से आगे मतलब 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों हमें इतना सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी अगेन हमारा अभी आएगा वो जो नंबर लाइन होता है ना, वो अभी आएगा यहाँ पे पिक्चर में। दोस्तों नंबर लाइन में हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ उसको। यहाँ पे है 0 से लेके n का वैल्यू है हमारा 5 तक, ठीक है। सो यहाँ पे आ गया 3, 4, 1 और 2, ठीक है। ये मेरा आ गया नंबर लाइन। तो अभी एक से बड़े वाले वैल्यू, सो एक से बड़े वाले, एक को हमें कंसिडर नहीं करना है। सो एक से बड़े वाले कौन से हो गए, तो यहाँ से यहाँ तक 2, 3, 4 और 5। तो अभी मैं क्या करूंगा, इतना सब कुछ फाइंड करने के बदले मैं क्या करूंगा, टोटल 1 में से सिर्फ मैं इतना सा जो पार्ट है उसको मैं माइनस करूंगा। तो अभी वो कैसे आएगा यहाँ पे, सो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है यहाँ से यहाँ तक का 1, जिसमें से मैं अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0 माइनस करूंगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1 माइनस करूंगा, ठीक है। और एक के आगे के मतलब 2, 3, 4, 5 तो हमने मतलब हमें एज अ आंसर निकालनी है। तो मैं 0 और ये 1 को यहां से करूंगा माइनस, तो जिससे क्या होगा 1 माइनस ये वाला पार्ट। दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1। तो ये वाला आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करके रखा है। तो दोस्तों बेसिकली मैं अभी यहाँ पे 1 में से सिर्फ ये वाला जो आंसर है, ये वाले सम का जो आंसर आएगा वो मैं यहाँ से अगर करूंगा माइनस, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मेरा फाइनल वाला आंसर। तो देखा दोस्तों इतने इजीली यहाँ पे मुझे मिल जाएगा यहाँ का फाइनल आंसर। बस आपको ये कंडीशन में क्या करना है ना, वो नंबर लाइन को ड्रॉ करके आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे फॉर्मूला को करना है अप्लाई। देन दोस्तों अभी आता है हमारा फोर्थ वाला पार्ट। दोस्तों फोर्थ वाला पार्ट भी काफी सिंपल है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा ही है कि एटलीस्ट 1 मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू वो 1 या फिर 1 से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 1 मतलब एक भी चलेगा, 1 से ज्यादा भी चलेगा। तो उसके लिए मैं ये सेम नंबर लाइन को वापस से यूज कर लेता हूँ। तो अभी हमें चाहिए 1 या फिर 1 से ज्यादा। सो यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हमें 5 फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो दोस्तों उतने तो हम यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो होता है प्रोबेबिलिटी 1, उसमें से मैं सिर्फ ये 0 का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 1 का तो ऑलरेडी इसमें कंसीडर हो गया, तो इतने से पार्ट का प्रोबेबिलिटी अगर मैं माइनस करूंगा, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा फाइनल आंसर। दोस्तों वो भी यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो 1 में से मैं x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा, ये वाला आंसर। तो ये जो फर्स्ट वाला आंसर है उसको मैं यहाँ से सॉल्व कर लूंगा, मतलब 1 से माइनस कर लूंगा, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ का रिक्वायर्ड वाला फाइनल आंसर। तो देखा दोस्तों, आपको बस कंडीशंस को समझना है और उसको सिंप्लीफाई करके फटाफट से आपको मिल जाएंगे आपके रिक्वायर्ड वाले फाइनल आंसर्स। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम क्या है अभी यहाँ पे, अ बैग कंसिस्ट ऑफ 10 बॉल्स ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द डिजिट। दोस्तों एक बैग में क्या है ना, 10 बॉल्स है और हर एक को मार्किंग किया है 0 से लेके 9 तक, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा 9 तक। और उसके आगे दिया है इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली
विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग। दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है कि विथ रिप्लेसमेंट। दोस्तों यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं कि हमें n का वैल्यू क्या दिया है। सो हमें n का वैल्यू दिया है एज 4। सो दोस्तों टोटल 10 में से हमने क्या किया, वो 4 बार वो बॉल को बैग से निकाला है। कितनी बार निकाला है, तो 4 बार। इसके लिए दोस्तों हमारा n का वैल्यू बन गया 4। देन दोस्तों विथ रिप्लेसमेंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एक बॉल को निकाला, नंबर देखा, वापस से रख दिया, वापस से दूसरा बॉल निकाला, नंबर देखा, रख दिया। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये एक्टिविटी की है 4 बार। इसके लिए दोस्तों हमारा n बनेगा 4। देन दोस्तों उसके आगे क्या दिया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क्ड विद द डिजिट 0। दोस्तों बेसिकली अभी हमें प्रोबेबिलिटी कौन सा फाइंड करना है कि हमें कोई भी नंबर, जो नंबर कौन सा मिलना चाहिए, तो नंबर मिलना चाहिए 0। दोस्तों पहले तो 0 नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो यहाँ पे अपॉन में आएगी टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल चांसेस। दोस्तों अगर हमारे पास है टोटल 10 बॉल, तो टोटल चांसेस हो गए 10, क्योंकि हर एक के ऊपर अलग अलग नंबर है, 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 ऐसा 9 तक। और दोस्तों अभी यहाँ पे तो वो 10 बॉल्स में से 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो 10 में से एक ही बॉल पे लिखा है 0। दोस्तों इसके लिए 0 आने की प्रोबेबिलिटी इज 1/10। दोस्तों हमें मिल गया यहाँ पे p का वैल्यू, इसका यूज करके हमें मिलेगा 1 - 1/10 करेंगे तो q का वैल्यू जो कि आएगा 9/10। तो दोस्तों अभी हमें np और q का वैल्यू मिल गया, तो अभी हम फाइंड करते हैं हमारा कंडीशन, जिससे हमें मिलता है x का वैल्यू। दोस्तों अभी x का वैल्यू कैसे आएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क, तो मतलब कोई भी मार्क नहीं होना चाहिए 0 से, तो मतलब x = 0 का हमें फाइंड करना है आंसर। दोस्तों यहाँ तक अभी हमें n का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, q का मिल गया और हमें x का वैल्यू भी मिल गया। तो बस आपको यहाँ पे हमारा जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है उसको आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो फटाफट से ये वीडियो को पॉज करो और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। दोस्तों डायरेक्टली अभी हम आते हैं हमारे 10th वाले सम पे, क्योंकि दोस्तों हमने ऑलरेडी वो जो बीच वाले सम्स है उनको होमवर्क के लिए आपको दिया है, तो उसको भी सॉल्व करना। उसमें अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो हमें वो टेलीग्राम चैनल पे या फिर यहाँ पे वीडियो पे कमेंट पे पूछ लेना। देन दोस्तों अभी हमारा यहाँ पे 10th वाला सम क्या है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन 6 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। दोस्तों यहाँ पे ना ये जो सम है वो काफी छोटा सा है, सिंपल लाइन में, एक सिंगल ही लाइन में वो दिया है। लेकिन दोस्तों ना ये सिंगल लाइन से आपको जो भी सारी चीजें निकालनी है ना, NPQ का वैल्यू, वो थोड़ा आपके लिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमें तो फाइंड करनी है पहले तो प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमने कितने डाई को थ्रो किया है, तो हमने सिर्फ एक ही डाई को यहाँ पे थ्रो किया है, लेकिन कितनी बार किया है, तो 6 बार। तो दोस्तों इसके लिए हमारा n का वैल्यू बनेगा यहाँ पे एज 6। तो हमने 6 बार थ्रो किया, इसके लिए हमारा n का वैल्यू बनेगा एज 6। देन दोस्तों इसके बाद में हमें प्रोबेबिलिटी कौन सा चाहिए, टू गेट दी 6 नंबर। तो दोस्तों ये डाई को थ्रो करने के बाद में आना चाहिए नंबर 6। तो दोस्तों 6 नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो हमारे टोटल चांसेस विल बी एक डाइस में 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गया हमारा 6, मतलब टोटल चांसेस हो गया हमारे 6। और उसमें से 6 आने का चांस क्या है, तो वो टोटल 6 में से 6 नंबर होता है सिर्फ एक ही बार। तो दोस्तों इसके लिए हमारा p का वैल्यू बनेगा एज 1/6 और इसका यूज करके हमारा q का वैल्यू बनेगा 1 - 1/6, जो कि बनेगा यहाँ पे 5/6। तो दोस्तों हमें यहाँ पे n का वैल्यू मिल गया, p का वैल्यू मिल गया, q का वैल्यू मिल गया। तो अभी हमारा फाइनल आएगा कंडीशन, जिससे हम निकालेंगे x का वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एटमोस्ट 2 टाइम वो 6s आने चाहिए। तो एटमोस्ट 2 मतलब क्या हो गया, तो मैक्सिमम 2, तो 2 या फिर 2 से कम, तो 0 1 या फिर 2। तो दोस्तों हमारा कंडीशन हो जाएगा x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2। दोस्तों हमारे टोटल कंडीशन विल बी x = 0, मतलब 0 बार 6 आया तो भी चलेगा, 1 बार 6 आया तो भी चलेगा और 2 बार 6 आया तो भी चलेगा। तो दोस्तों ये तीनों केस के लिए आपको हमारा वो बायनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा आपका फाइनल आंसर। तो दोस्तों बेसिकली ये सिंपल सा सम था, एक सिंगल लाइन वाला सम था। बस आपको इसमें से प्रॉपरली n का, p का, q का और बाद में x के कंडीशन का वैल्यू फाइंड करने आना चाहिए, और बाद में तो बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंप्लीफाई उसको करना है। देन दोस्तों अभी इतने सारे सम्स करने के बाद में ना अभी आता है हमारा फाइनल टाइप वाला सम, जो कि दोस्तों हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी देखा था। ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है। उसमें दोस्तों क्या होता है, e ऑफ x का फॉर्मूला होता है एज n इंटू p, देन v ऑफ x का फॉर्मूला होता है एज
n इंटू पी इंटू क्यू। बस दोस्तों ये दोनों ही सिंपल से फॉर्मूले हैं। आपको कुछ तो दो चीजों की वैल्यू दी रहेगी और बाकी रिमेनिंग चीजों की वैल्यू आपको उससे ही फाइंड करनी है। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट वाला सम, जिसमें क्या है, n का वैल्यू दिया है एज 10, p का वैल्यू दिया है 0.4। दोस्तों p से हम q का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। सो 1 माइनस पी करेंगे, सो 1 माइनस 0.4 करेंगे तो हमें q मिलेगा एज 0.6। दोस्तों पहले हमें फाइंड करना है e ऑफ x का वैल्यू। तो e ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, n इंटू पी। सो हमारा n है यहाँ पे 10 इंटू पी है हमारा 0.4। सो 10 इंटू 0.4 विल बी, क्या बनेगा यहाँ पे 4। सिमिलरली अभी हम v ऑफ x का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, वो है n इंटू पी इंटू क्यू। सो दोस्तों n इंटू पी का वैल्यू तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर लिया। सो n इंटू पी का वैल्यू हमें मिला है एज 4 इंटू क्यू का वैल्यू क्या है, तो वो है 0.6। दोस्तों इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2.4। तो देखा दोस्तों काफी इजीली हमने एन पी क्यू इनका यूज करके ई ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। देन दोस्तों ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ सम भी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें दोस्तों आपको पी का वैल्यू दिया है, ई ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, एन पी का वैल्यू। तो ये पी को आप यहाँ पे पुट करोगे ना तो इससे आपको मिल जाएगा एन का वैल्यू। दोस्तों आपके पास एन का वैल्यू बन गया, पी का वैल्यू बन गया, पी से आपको मिलेगा क्यू का वैल्यू। तो ये तीनों भी वैल्यू आपके पास है, तो आप ये वेरिएंस का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो एनपी क्यू वाले फॉर्मूला का यूज करके। सिमिलरली दोस्तों ये सम भी सेम है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है एच डी, एच डी मतलब भी स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब आपको यहाँ पे भी वी ऑफ एक्स फाइंड करना है। सिमिलरली दोस्तों ये वाला सम भी सेम है, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। दोस्तों आपको दिया है एन का वैल्यू, ई ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया, एन इंटू पी, जो कि आपको दिया है एज 8। तो दोस्तों अभी यहाँ पे आपको दिया है n इंटू पी। सो n का वैल्यू दिया है आपको एज 10। तो मैं n को क्या करता हूँ यहाँ पे अपॉन में लेके जाता हूँ, जिससे मुझे क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू ये 8 के अपॉन में ये n यहाँ पे आ जाएगा, तो n का वैल्यू है 10। सो 8 अपॉन 10 मतलब वो बनेगा 0.8। दोस्तों यहाँ से हमें p मिल गया, p से हम q को निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.8 मतलब q बन जाएगा 0.2। सो यहाँ तक हमारे पास अभी ex का वैल्यू है, p का वैल्यू है और q का भी वैल्यू है। दोस्तों अभी हमें फाइंड करना है v ऑफ x का वैल्यू, तो वो है np इंटू क्यू। सो n है हमारा 10 इंटू p है हमारा 0.8 इंटू क्यू है हमारा 0.2। तो इसको अगर आप दोस्तों मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों बन जाएंगे 0.16 इंटू ये 10 करेंगे तो वो बन जाएगा 1.6। तो देखा दोस्तों काफी इजीली हमने इसमें से कोई भी सम आप इतने इजीली सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला का यूज करके आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो देखा दोस्तों काफी इजीली इसमें से कोई भी सम आप बस ये दो ही फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा आज का ये एक्सरसाइज 8.1 ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको कुछ सम्स दिए थे आपके होमवर्क के लिए, तो दोस्तों वो सॉल्व करते वक्त अगर आपको जरा सा भी कुछ डाउट आता है तो वो आप हमें यहाँ पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, या फिर आपको रिटर्न सोल्यूशन चाहिए तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो। और दोस्तों इसी तरह से ना ये क्लास 12 के रिलेटेड ऑलरेडी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने इन डेप्थ वाले वीडियोस को ऑलरेडी बना के रखा है, तो उसके लिए आप ये वाले वीडियोस को जरूर रेफर कीजिए।